8 फरवरी 2024 को अगर तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आया और टर्न आउट जो गुज़िश्ता इलेक्शन में 45% था वो 60, 65 या 70% से तजावुज कर गया तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या प्लान है। इस हवाले से असद तूर ने आइंदा का प्लान वाजे कर दिया और बता दिया कि फिर क्या होगा। असद तूर ने अपने व्लॉग में 8 फरवरी 2024 के बाद की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए कहा कि हालात कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत कर आ गए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया तो फिर सेकंड प्लान ये है, ये खतरनाक मंसूबा है। असद तूर ये कहते हैं कि फिर 9 मई का ट्रायल ऐसे ही होगा जैसे दीगर केसेस में ट्रायल किया गया है। 2 रोज में 9 मई के केस का जो इमरान खान के खिलाफ बुनियादी केस है इसका फैसला सुना दिया जाएगा और फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी कलअदम करार देने की बातचीत इससे पहले भी की जा रही थी, इसके मुतालिक भी आपको बताते हैं। लेकिन असद तूर ये कहते हैं प्लान ये है कि अगर आजाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नतीजे में कलअदम करार दे दिया जाएगा और जितने ज्वाइन करने वाले होंगे ये तमाम भी नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इसके बाद फिर दोबारा इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाएगा और ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में अपनी मर्जी के लोगों को जितवा दिया जाएगा। बस इस तरीके से फिर निजाम चलता रहेगा। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से असद तूर ने अपने व्लॉग में सेकंड प्लान के तौर पर इसे वाजे कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इस पर पाबंदी लगाने या फिर इस पार्टी को कलअदम करार देने के हवाले से सहाफियों की जानिब से कहा जा रहा था कि अब इमरान खान के खिलाफ जब 3 केसेस का फैसला आ चुका है तो एक काबीना की कमेटी 9 मई के केसेस की तहकीकात भी कर रही थी। मुमकिन तौर पर ये कमेटी इलेक्शन से 1-2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार भी दे सकती थी, लेकिन अब लगता यह है कि फिलहाल इस प्लान को कुछ डिले कर दिया गया है और इस प्लान को मौखर करने के लिए बुनियादी तौर पर ये वो पत्ता है जो इलेक्शन के बाद इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों ने यह हलफ दिया है कि इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन जीतने के नतीजे में पार्टी को ज्वाइन करेंगे और ऐलान करेंगे कि हम बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत चुके, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ को मैनेज करने के लिए और इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर निकलने या हुकूमत बनाने की किसी भी सूरत से बाहर निकालने के लिए पार्टी को ही कलअदम करार दे दिया जाएगा।